उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव शामिल हुए। यहां वो सपा नेता काजल किन्ना के जन्मदिन पर उनको बधाई देने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ये पहली सरकार है, विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है, केवल उत्पीड़न, झूठे मुकदमे लिखा कर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, जेल में डालना। तो इस सरकार और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। शिवपाल सिंह यादव ने सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने की बात कही। पूरा प्रदेश अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अब हम लोग देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग मिल कर के अब संघर्ष सड़कों पर होगा। और केवल इस सरकार को सबसे पहले तो जो चुनाव, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो देखिए आरक्षण को बचाना है तो ये संघर्ष अब छेड़ेंगे और आरक्षण को बचाना है। पूरे देश में जहां एक ओर लोग रंग बिरंगी लाइटों के बीच डीजे की धुन पर मस्त होकर नव वर्ष 2023 के आगमन पर झूम रहे थे, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में घने कोहरे के बीच रेलवे स्टेशनों, रोडवेज बस स्टैंडों व प्रमुख चौराहों और हाईवे के किनारे फुटपाथों पर जीवन यापन को मजबूर थे। वहीं कुछ लोग कमजोर असहाय वर्ग के महिला व पुरुषों को भीषण सर्दी में राहत देने के उद्देश्य से लिहाफ व कंबल वितरित करते हुए उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की, जहां पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम अब्बासी के नेतृत्व में कैंप कार्यालय कोट गरबी से कारवां-ए-मदद निकाला गया, जिसको शहर के चंदौसी चौराहे से सदर कोतवाली प्रभारी ओमकार सिंह ने दल बल के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। कारवां-ए-मदद में शामिल वाहनों में सवार होकर सोसाइटी सदस्यों ने जनपद संभल के चंदौसी व बहजोई में रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, प्रमुख चौराहों और हाईवे के किनारे फुटपाथों पर रह रहे महिला व पुरुषों को लिहाफ कंबल वितरित करते हुए नव वर्ष की बधाई दी। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस अजहरुद्दीन को लखनऊ ले जाकर पूछताछ कर रही है। अजहरुद्दीन सहारनपुर महानगर की एकता कॉलोनी का रहने वाला है और अंबाला रोड पर मच्छरदानी की फैक्ट्री में काम करता है। इसके अलावा वो आतंकी संगठन गजवा-ए-हिंद के मिशन पर काम कर रहा था। आतंकी अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था। हालांकि परिजन अजहरुद्दीन को बेकसूर बता रहे हैं। जी, आपका नाम? चिरागुद्दीन। अजहर क्या लगता है आपको? मेरा बच्चा है जी। क्या काम करता है? ये हेलमेट मच्छरदानी वगैरह लगाता हूँ अम्बाला रोड पे। कहाँ तक पढ़ाई की है उन्होंने? पढ़ाई 11वीं क्लास तक की। मदरसे से ही पढ़ा है कुछ? मदरसे से ही पढ़ा हुआ। कितने? कुरान शरीफ 5 पारे हिफ्ज़ कर रखी है जी। तो कहाँ पढ़ा है मदरसे में, किस जगह? बस इधर ही पढ़ता था। जिस तरीके से इन पर आतंकी गतिविधियों में जुड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या मानना है आपका? किस तरीके से? नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह की बात है कि कोई इसमें बच्चे में इस तरह की बात ही नहीं थी। तरह भी अपना घर से आना, नमाज पढ़नी, बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे अल-कायदा संगठन है, एक बड़ा आतंकी का संगठन है, उससे जुड़ना इनका बताया जा रहा है। कभी कोई फंडिंग किसी तरह की कोई आई हो, किसी और अन्य राज्य से कोई लोग आए हो? नहीं है किसी? ना, कोई नहीं आया, ना कोई फंडिंग आती तो उसमें कौन होती हो, तो बिल्कुल सावे 10-20 रुपए पड़े होंगे उसमें बदस्ता जी। कोई लोग आते हों कोई मिलने के लिए? ना। पिता चिरागुद्दीन के मुताबिक वो कक्षा 11 पास हैं।
मदरसे से भी पढ़ाई कर चुका है। वो अपने शहर की एक फैक्ट्री में काम करता है। ATS ने उसको गलत फंसाया है। उनके बेटे का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की के पास कार हादसे में गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत की हालत में सुधार आ रहा है। बीते शुक्रवार को सुबह ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ का इलाज चल रहा है। शनिवार को उनकी सर्जरी भी की गई, जो कि सफल रही। ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं ऋषभ पंत के हादसे से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हाल में ऋषभ से अस्पताल में मिलने गए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक श्याम शर्मा ने दावा किया था कि उनका एक्सीडेंट झपकी आने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सड़क पर बड़े गड्ढे से बचने की कोशिश में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी। तो रात का टाइम था, वो कुछ बचा रहा था, गड्ढा सा कोई आ गया था, उसको बचा रहा था ब्रेक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब अपनी कमियों को छुपाने में लग गया है। ताज़ा तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसमें NHAI रात की दिल्ली देहरादून हाईवे की सड़क के गड्ढों को भरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ऋषभ पंत की हालत में अब सुधार की खबरें आ रही हैं। एक तरफ पूरा देश नववर्ष के जश्न में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ जनपद संभल पुलिस अधीक्षक ने एक नए क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और क्षेत्र वासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि जब से जनपद संभल में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कार्यभार संभाला है, तब से अब तक जनपद को तमाम नई चौकी, थाने से लेकर क्षेत्र अधिकारी कार्यालय दिए एवं कानून व्यवस्था में सुधार किए हैं। सर, ये आज असमोली में एक नया सर्किल बनाया गया है, क्या है सर इसका उद्देश्य पूरा और क्या था? आज 1 जनवरी के दिन असमौली में CO ऑफिस के भवन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर नया सर्किल बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें आज से यहाँ पर कार्यालय का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर पब्लिक की जन शिकायत और उसकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। यह अस्थायी रूप से व्यवस्था है। आगे जैसे यहाँ पर स्थायी रूप से जहाँ पर भी जमीन उपलब्ध होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आगे बनाया जाएगा। इसमें नखासा, असमौली व चौड़ा कम्बो ये 3 थाने शामिल रहेंगे। यहाँ पर ये दूर का क्षेत्र पड़ता था, जो संभल से इसको देखना, इनमें पब्लिक की शिकायतों को सुनना में कठिनाई होती थी, जिसलिए ये नया स्टेप लिया गया है। मैं आप सभी लोगों को जनपद संभल की पुलिस की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में आपसे एक पुनः अनुरोध करता हूँ कि पुलिस और पब्लिक का जब तक सहयोग बना रहता है तो अपराधों पर लगातार नियंत्रण बनाए रखना बहुत आसान होता है। तो आप सभी लोग इस 2023 में पुलिस के साथ अपना सहयोग बनाए रखें। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संभल श्रीश चंद्र, क्षेत्राधिकारीगण व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।